तो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रसार भारती में आकाशवाणी केंद्र, दूरदर्शन केंद्र पर काम कर रहे कैजुअल के शोषण का जो मामला है उस एपिसोड में। मित्रों, इस कैटेगरी में शोषण कैसे किया जाता है? एक्चुअल में इस कैटेगरी में काम करने वाले सभी लोग महीना भर के लिए काम करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर बताया जाता है 6 दिन के लिए काम करते हैं। एक्चुअल में इस बारे में एक संसदीय समिति की रिपोर्ट है, वर्किंग कंडीशंस ऑफ वुमेन्स इन प्रसार भारती। उसमें संसदीय समिति ने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये लोग परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं, ये लोग पूरे महीना भर के लिए काम करते हैं और इस तरह से ईयर्स टुगेदर इनका काम चलने के बावजूद इन्हें रेगुलर न करना, ये एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के तौर पर संसदीय समिति ने इसे कहा है। और संसदीय समिति ने डायरेक्शन दिए है कि इस कैटेगरी में जल्द से जल्द रेगुलराइजेशन को इन्फोर्स करना चाहिए। 2009-2010 की ये रिपोर्ट आज भी प्रसार भारती के डस्टबिन में पड़ी है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इस कैटेगरी में काम करने के लिए मीगर फीस दी जाती है। मतलब अब जब हम काम करते थे तो 75 रुपीज़ असाइनमेंट पर हम काम करते थे। आज उस असाइनमेंट के लिए 2000 रुपये हो गए, लेकिन आज के पीरियड में यह जो राशि है वह भी कम है। दूसरी बात यह है कि आकाशवाणी के द्वारा ही एक सर्कुलर पास किया गया था कि 40 साल के ऊपर जिन कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट की उम्र हो गई है उन्हें 29 डेज के लिए बुक किया जाए। उस सर्कुलर के हिसाब से उसको एडॉप्ट भी किया गया और उसको बाद में उसको अबंडन कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि इस कैटेगरी में काम करने वाले लोगों को कोई संरक्षण नहीं है। अगर आकाशवाणी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अगर लगता है कि भाई किसी कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट ने कल से नहीं आना चाहिए, उसकी बुकिंग बंद हो सकती है। उसकी बुकिंग क्यों बंद कर दी गई, उसका क्या कारण है, यह जानने का कोई भी जो उपाय है वो नहीं दिया गया है। मतलब इलीगल टर्मिनेशन यहाँ पर चलता है। दूसरी बात यह है, एक दिन के एक असाइनमेंट पूरा करने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 दिन लगते हैं। अनाउंसर का काम करने के बावजूद उन्हें और भी कुछ काम करने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई फ़ोन इन प्रोग्राम है, या फिर किसी का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, या फिर आउट ब्रॉडकास्टिंग के लिए जाना है। इस तरह के काम भी अनाउंसर के कैटेगरी में, प्रोडक्शन असिस्टेंट के कैटेगरी में, कंपेयर के कैटेगरी में काम करने वाले लोगों को करने पड़ते हैं। मतलब 6 दिन की जो असाइनमेंट होती है उसके लिए उन्हें पूरे महीने भर के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कहा ही गया है कि आपको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको बुलाया जाएगा और आपको जब भी बुलाया जाएगा आपको हाजिर होना है। तो इस वजह से इस कैटेगरी में ये लोग महीने के 24 से ज़्यादा दिन काम कर रहे होने के बावजूद भी उन्हें रेगुलराइजेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया। हालांकि इस तरह का जो निष्कर्ष है वो प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक फॉर्मूला बनाया गया था कि रेगुलराइजेशन अगर इस कैटेगरी में करना है तो किस तरह का क्राइटेरिया अप्लाई करना है। और उस फार्मूले में ये कहा गया है कि ये लोग 24 दिन के लिए या उससे ऊपर भी काम करते हैं, लेकिन उस क्राइटेरिया को भी ठंडे बस्ते में डालकर आज तक रेगुलराइजेशन का बेनिफिट इस कैटेगरी में नहीं दिया गया है। दोस्तों, कल हम बात करेंगे कि इस कैटेगरी में रेगुलराइजेशन के लिए जो जुडिशियल स्टेप्स कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट ने लिए गए उसका क्या हश्र हो गया और आज उसकी सिचुएशन क्या है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।